स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी तगया। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 11th और क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है और बहुत सारे चैप्टर्स को भी रिमूव कर दिया है और कुछ टॉपिक्स को चैप्टर से रिमूव किया है। तो आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के कौन कौन से टॉपिक्स को और कौन कौन से चैप्टर को रिमूव किया है। दैट्स वाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है डियर स्टूडेंट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक को रिमूव किया है, हम कंप्लीट टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब स्लाइड को हम यहाँ पे लिया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर चैप्टर 1 में जो टॉपिक को रिमूव किया गया है वो है आपके नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इनसे रिलेटेड डिफाइंस को सबको रिमूव कर दिया गया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। बात करते हैं हम चैप्टर 2 की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों को रिमूव कर दिया गया है। साथ के साथ ही कुछ टॉपिक्स को भी रिमूव किया है, जैसे एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, इनको भी रिमूव कर दिया है। और बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की, तो थॉमसन्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन को भी रिमूव कर दिया है। साथ के साथ ही एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। बात करते हैं हम चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, इस थर्ड चैप्टर में से जो टॉपिक्स को रिमूव किया गया है वो कौन कौन से हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन को रिमूव किया गया है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। साथ के साथ ही बात करते हैं हम चैप्टर 4 की, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में से किसी भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया, ये कंप्लीट चैप्टर एज इट इज है। तो दैट्स वाई इस चैप्टर को आपको कंप्लीटली स्टडी करना पड़ेगा। बात करते हैं चैप्टर 5 की, हुज नेम इज स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स। इसमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज को रिमूव किया गया है, क्रिटिकल टेम्परेचर को रिमूव किया गया है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोलिकुलर स्पीड को भी रिमूव किया गया है। इनमें से केवल और केवल एलिमेंट्री आइडियाज़ को ही हटाया गया है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, इनको भी हटाया गया है। साथ के साथ इनमें किन किन को हटाया गया है, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, नो मैथमेटिकल डेरिवेशंस, मीन्स डेरिवेशंस को रिमूव नहीं किया, ओनली क्वालिटेटिव आइडियाज़ को ही रिमूव किया गया। बात करते हैं चैप्टर 6 की। तो चैप्टर 6 जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट को रिमूव किया गया है, क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम को भी हटा दिया गया है। चैप्टर 7 जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, इसमें से हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स को रिमूव किया गया। इनमें से केवल केवल एलिमेंट्री आइडियाज़ को ही रिमूव किया गया और साथ के साथ ही हेंडरसन इक्वेशन को भी हटा दिया गया है। चैप्टर 8 जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें से एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को हटा दिया गया है। बात करते हैं चैप्टर 9 की, जिसका नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट्स प्रिपरेशन, रिएक्शन, सैंड स्ट्रक्चर एंड यूज, इसको भी हटा दिया गया है। रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। बात करते हैं चैप्टर 10 की, जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को हटा दिया गया है। अब कौन कौन से कंपाउंड को हटाया गया है, वो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हटा दिया गया है। साथ के साथ ही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम को भी हटा दिया गया है। इनमें से कुछ टॉपिक और हैं जिनके इंडस्ट्रियल यूज एंड इनकी प्रिपरेशन को भी हटा दिया गया है, जो है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूजेज। और साथ के साथ ही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन दोनों के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। बात करते हैं चैप्टर 11 की। तो चैप्टर 11 जिसका नाम है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इस चैप्टर में से जस्ट मिनट
चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें से सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स लाइक दैट बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम, रिएक्शंस विद एसिड एंड एल्काइल्स, इट्स यूजेस, इनको रिमूव कर दिया गया है। और इसी में कार्बन से रिलेटेड यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ऑक्साइड, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड फ्यू यूजेज, इनको हटा दिया गया है। सिलिकॉन, टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स, इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको भी हटा दिया गया है, साथ के साथ ही इनके यूजेस को भी हटा दिया गया है। इनको आपको स्टडी नहीं करना है। बात करते हैं चैप्टर 12 की, उस नेम इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें से मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन को हटा दिया गया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। बात करते हैं चैप्टर 13 की जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। इसमें से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन को हटा दिया गया है, कंबशन को हटा दिया गया है और प्रोलाइसिस को भी हटा दिया गया है। बात करते हैं चैप्टर 14 की, उस नेम इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें से एंटायर चैप्टर को भी हटा दिया गया। ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि चैप्टर नंबर 14 को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल के अंदर जो जो पोर्शन हटाए गए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आप, तो इसके अंदर से द फॉलोइंग पोर्शन टू बी डिलीटेड, सी दिया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन पीएच, यानी पीएच वैल्यू से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उसको हटा दिया गया है। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, इनमें से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को हटाया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सम सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट जूसेस, सॉल्यूशन ऑफ नॉन एंड वेराइड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स यूजिंग पीएच पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको प्रैक्टिकल को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। कंपेयरिंग pH of solutions of strong and weak acids of some concentration, इसको भी हटा दिया गया है। Study of pH change in the titration of a strong base using universal indicator, इसको भी हटा दिया गया है। B पोर्शन है यहाँ पे, Study of pH change by common ion in case of weak acids and weak bases, इसको भी completely रिमूव कर दिया गया है। D पोर्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम को भी हटा दिया गया है। और बात की जाए कुछ एक्सपेरिमेंट्स की, तो वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स को हटा दिया गया है। कौन कौन से हैं। द स्टडी ऑफ, जस्ट ए मिनट, या स्टडी ऑफ द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन फेरिक आयंस एंड थायोसाइनाइड आयन बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ थायोन्स, इसको हटा दिया गया है। एक बी पोर्शन भी हटाया गया, स्टडी ऑफ द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन, ये फॉर्मूला दे रखा आपको, इससे रिलेटेड जो इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग की जो एक्सपेरिमेंट है, एंड द क्लोराइड आयन बाय द चेंजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ थायन्स, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अब ये आइडिया लग चुका है कि कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है। दैट्स वाई आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।